ये कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जहां कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रील रैम्प पर, जहां हम आपको सुनाते हैं रोचक और रोमांचक हिंदी कहानियां। तो चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। रात के अंधेरे में कुछ छाइयां दिखती थी, कोई हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी और फिर अचानक सब गायब हो जाता था। यह कहानी 5 दोस्तों की है जो एक सुनसान हॉस्टल में रहने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात हुई अजीब घटनाएं होने लगी। रात के करीब 2 बजे रोहन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर उसका नाम लिया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा और फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसने साफ साफ सुना कोई उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कौन है? रोहन ने घबराते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे लगा कि गलियारे में कोई परछाई हिल रही है। अगली सुबह जब सब लोग डाइनिंग हॉल में मिले तो रोहन ने अपनी अजीब घटना के बारे में बताया, लेकिन विक्की हंसने लगा। भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये सब तेरा वहम है। लेकिन तभी अंशिका बोली, नहीं विक्की, मैं भी कुछ अजीब महसूस कर रही हूँ। रात में मुझे किसी के चलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन जब मैंने झांका तो वहां कोई नहीं था। अब सबको शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने का फैसला किया। कॉलेज की लाइब्रेरी में उन्हें एक पुरानी फाइल मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा था 2013 में इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 306 में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। रोहन, अंशिका और बाकी सबका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने कमरे के नंबर देखे और तब विक्की कांप उठा। यार, मैं 306 में रह रहा हूं। रात होते ही विक्की के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। अचानक शीशे पर किसी के हाथों के गहरे निशान उभर आए। विक्की डर के मारे चिल्लाया, कौन है? देखो सामने आओ। तभी शीशे में एक धुंधली परछाई बनी, एक लड़की की परछाई। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, जाओ यहाँ से, वरना तुम सब मर जाओगे। सुबह होते ही 5 दोस्तों ने फैसला किया कि अब इस हॉस्टल में नहीं रह सकते। वो अपने सामान के साथ बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉस्टल का गेट खोला, एक बूढ़ा चौकीदार उनके सामने खड़ा था। चौकीदार मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में, बेटा, इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो उसने तुम लोगों को ठीक से देखा भी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।